नमस्कार दोस्तों। एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, कुछ खबर लेकर आपके पास हूँ जो अभी आज सुबह के न्यूज़पेपर्स में आए हैं। बहुप्रतीक्षित जो पीजीटी की वैकेंसी है जो आने वाली है, उसमें आज पीजीटी की सीट्स का डिटेल न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, उसमें अगर मैं न्यूज़पेपर की मानूं तो उसमें सीट्स के डिटेल जो है, टोटल 2615 सीट्स पर पीजीटी की वैकेंसी इस साल आ सकती है। और उसमें अगर हम विषयवार सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो इंग्लिश में करीब 285 के आसपास सीट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 2022 के पीजीटी से कंपेयर करेंगे आने वाली पीजीटी को, तो 4 से 5 गुना ज्यादा सीट्स की यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़ोतरी अलग अलग विषयों में। किसी किसी विषयों में 2 से 3 गुना है, किन्हीं किन्हीं विषयों में 4 से 5 गुना सीट ज्यादा आने वाली हैं। तो ये आपको बताता है कि ये आने वाला साल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीडीसी में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आपका जीआईसी में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आपका हो पाया है नहीं हो पाया है। जिनका हो पाया है वो तो पूरा एफर्ट लगाकर इस वर्ष सिलेक्शन लेने की कोशिश करें जीडीसी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर में। जिनका नहीं हो पाया है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी उनके लिए खत्म हो गई है। आने वाले टाइम में पीजीटी, टीजीटी, नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, टेट की वैकेंसी और उसके अलावा बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एकदम आपके सामने है और एकदम लाइन में लगे हुए हैं। मतलब अगले 3 से 4 महीने में ये सारी परीक्षाएं हो जाएंगी और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मूव ऑन करें और इन परीक्षाओं पर विशेष ध्यान दें। तो अगर हम सीट्स की बात करें तो अंग्रेजी की बात करें तो 285 सीट, संस्कृत की बात करें तो 264, ज्योग्राफी की बात करें तो 248। इस वर्ष ज्योग्राफी में 50 के आसपास सीट थी केवल। तो आप देख सकते हैं 5 गुना ज्यादा सीट्स आ रही हैं। सोशोलॉजी की बात करें तो 202 सीट, केमिस्ट्री की बात करें तो 185, सिविक्स 132, फिजिक्स 132, बायोलॉजी 130, हिस्ट्री 112, मैथमेटिक्स 112, पेंटिंग 69 सीट्स, कॉमर्स 63 सीट्स, साइकोलॉजी की बात करें 50 सीट्स, एजुकेशन 40 सीट, एग्रीकल्चर 32 सीट और फिजिकल एजुकेशन 21 सीट, उर्दू की 13 सीट्स, लॉजिक की 12 सीट्स, मिलिट्री साइंस की 12 सीट, होम साइंस की 12 सीट, म्यूजिक के 11 सीट और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक की 6 सीट, एग्रोनॉमी के 4 सीट और बाकी ये जो वैकेंसीज हैं इनमें 1 या 2 सीट्स इनमें हो सकती हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसीज की डिटेल अभी आउट नहीं है। तो कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनकी और वैकेंसीज आ सकती हैं, इसमें जुड़ सकती हैं और वो विषय भी इसमें अभी दिए नहीं गए हैं। तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, जिन विषयों का डिटेल इसमें नहीं दिया गया है वो जब विस्तृत विज्ञापन आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा पीजीटी का, तो उसमें वो डिटेल भी आपको दे दिए जाएंगे। अब बात ये उठती है कि ये सीट्स आने कब हैं, ये जो वैकेंसी है ये इसका नोटिफिकेशन आना कब है। तो बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपके बीच में होगा। इसको लेके एक मीटिंग हो चुकी है। ठीक है, अभी 2 से 3 दिन पहले टीजीटी पीजीटी की विशेष कर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर सरकार ने एक मीटिंग की है शासन के स्तर पर। उसमें मेन फोकस यही था कि किसी प्रकार की त्रुटियां न हो आगे वैकेंसी को लेकर। ठीक है, कि वैकेंसी किसी भी स्तर पर फंसने की उम्मीद हो या फंसने की गुंजाइश हो। तो वो मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। अब इंतजार किसका हो रहा है? यूपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ना, ठीक है, तो जो आयोग है उसका ये प्रयास किया जा रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वाली वैकेंसी है यानी 52nd वैकेंसी, उसके विज्ञापन के बाद टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया जाए। अब बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कहाँ है? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आ चुकी थी, निदेशालय से आयोग को दी जा चुकी थी। अगर चीजें सामान्य होती तो आज अभी आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा होता, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आ गई, कुछ त्रुटियां आ गई, कुछ आहर्ता की इशू आ गई। तो आयोग ने क्या किया कि आगे चल के कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, किसी भी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा ना हो, तो उन्होंने निदेशालय को फिर से वैकेंसी वापस कर दी और निदेशालय ने एक 5 मेंबर कमेटी गठित की थी ताकि वो बैठक करे और वो सारी दिक्कतों को पॉइंट आउट करे जो इस वैकेंसी में आगे हो सकती हैं। तो उन्होंने आहर्ता वाले इशू का तो समाधान कर दिया और एक कुक्कुट पालन वैकेंसी थी उसका भी उन्होंने समाधान कर दिया। तो एक मीटिंग तो हो चुकी है 12 को, अगली मीटिंग कल होने वाली है। तो ये दूसरी मीटिंग है जो उस पर्टिकुलर वैकेंसी को लेकर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर होने वाली है। और जहां तक उम्मीद है कल इन सारी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आई थी 2160 सीटों को लेकर, वो दोबारा आयोग को भेज दी जाएगी और आयोग जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन आपके सामने ले आएगा। तो जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तुरंत उसके बाद, या तो जैसे ही इनका जो है एप्लीकेशन पूरा होता है तुरंत उसके बाद आपकी ये टीजीटी पीजीटी वैकेंसी भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तक खबर मिल रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। आगे चलते हैं। अब इसी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर एक खबर यह आ रही है कि एक छात्रों का एक बड़ा समूह
वो अपनी गुहार लेकर, अपनी मांग लेकर लगातार कहीं निदेशालय जा रहा है, मंत्रियों के यहाँ जा रहा है। उनकी डिमांड ये है कि भाई पिछली जो वैकेंसी थी टीजीटी पीजीटी की, वो बिना बीएड के की जा रही थी, ठीक है, और गवर्नमेंट ने तुरंत उसमें बीएड, जो नई वैकेंसी है उसमें सुनने को ये आ रहा है कि इसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे छात्र जो बीएड नहीं कर पाए थे, उनको बीएड करने का समय नहीं मिला। अब चूंकि ये बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो वो जो नॉन बीएड के छात्र थे, वो कथित तौर पर इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, उनको इस वैकेंसी में मौका नहीं मिलेगा। तो उनका ये कहना है कि आप उनको एक मौका दीजिए, ठीक है, ये वाला एग्जाम देने का। और अगर अगर ये भी वो कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा प्रावधान भी डाल सकते हैं कि अगर आप एक बार नॉन बीएड वालों को मौका दे सकते हैं, उनको 2 से 3 साल का समय दीजिए बीएड करने का, ठीक है, सिलेक्शन के बाद। तो ये दोनों डिमांड लेकर वो लगातार बेचारे प्रयासरत हैं। और अगर आप लोग भी उससे जुड़े हैं, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने धरना भी दिया था, काफी बारिश हो रही थी, तो 3 से 4 दिन इनका धरना चला था। तो अगर आप भी उस वर्ग से हैं, तो आप निश्चित रूप से इनको सपोर्ट कर सकते हैं और इनके डिमांड में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, ताकि एक बार और मौका दिया जाए इनको, जो नॉन बीएड वाले हैं, उनको इस वैकेंसी में शामिल होने का। बाद में ये सरकार अलाउ कर सकती है, कमीशन अलाउ कर सकता है कि आप 2 से 3 साल के अंदर बीएड करके इसमें जो है अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि बीएड को शामिल करना ही, सारे टीचिंग एग्जाम्स में बीएड को शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पक्षों की एक बात चल रही है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो ये जो है, ये खबर था जो आप लोगों को बतानी थी कि इनका ये डिमांड है कि पुरानी नियमावली से ही ये भर्ती की जाए, और अगर आपको संशोधन करना है तो आप इनको 3 साल का एक अतिरिक्त समय दे दें, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक विशेष टीईटी की बात चल रही है। मतलब अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि ऐसे सारे टीचर जो बिना टीईटी के, पुरानी वैकेंसियों में जो बिना टीईटी के भर्ती हुए हैं, उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। तो शासन क्या प्रयास कर रहा है कि उनके लिए एक विशेष टीईटी की मैनेजमेंट, उनके लिए विशेष टीईटी का आयोजन किया जाएगा, जो कि उनके विभागीय स्तर पर होगा, और वो उसको क्वालिफाई करने के बाद अपनी जॉब को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज उसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 12 बजे, और इस बैठक में केवल टीईटी के लिए चर्चा नहीं होगी, जो आगामी टीईटी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो ये 3 मुख्य खबरें थी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि पीजीटी की जो वैकेंसी है, वो बहुत जल्दी, एकदम अराउंड द कॉर्नर है, वो सारी चीजें क्लियर है, उसमें किसी प्रकार की हर्ता का कोई इशू नहीं है। उसमें केवल इंतजार ये किया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी थी, ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, कमीशन उसको जारी करने वाला था, लेकिन 1-2 विसंगतियां दिखी, जिसके बाद कमीशन ने उसको निदेशालय को वापस कर दिया था। निदेशालय ने उसको शासन को दिया। शासन ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जिसकी पहली बैठक 12 अगस्त को हुई थी, दूसरी बैठक कल होनी है। तो कल जहां तक उम्मीद है इसका निस्तारण हो जाएगा, और आपको एक बार पुनः जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 2107 पदों पर नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आप ये समझ के रखिए कि ये जो 2107 पदों की वैकेंसी है, ये कमीशन को दिसंबर तक क्लियर करनी है। क्लियर का मतलब है उनको फाइनल करना है, इसको क्लोज करना है ज्वाइनिंग लेकर, और बिल्कुल आयोग वो करेगा। और बहुत बीस्ट मोड में जिस तरीके से आयोग पिछले 6 महीने में काम कर रहा है, इस वैकेंसी को भी वो जल्दी ही क्लियर करेगा। 51st की बात करें, 51st असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है, उसकी जो हेयरिंग है वो 7 सितंबर को है, ठीक है। इसमें 2 पक्ष इन्वॉल्व हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि जो परीक्षा का परिणाम है, जो परीक्षा का इंटरव्यू है, वो पुरानी परीक्षा से ली जानी चाहिए, और एक पक्ष ये कह रहा है कि जो परीक्षा का इंटरव्यू है, नई परीक्षा से ली जानी चाहिए। पुरानी परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक के कुछ प्रमाण थे, और जिसकी बात सरकार ने ये पूरा पेपर जो है कैंसिल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने नई परीक्षा ली। तो देखते हैं 7 तारीख को क्या होता है। उसके बाद ही इस केस में 51st वाली वैकेंसी में कुछ हो सकता है। बाकी 52nd वैकेंसी, मुझे लग रहा है कि सुनवाई से पहले 52nd वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और अगर 1-2 डेट और मिली 51st में, तो 52nd की जो वैकेंसी हो 51st से पहले पूरी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, और आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि आप लोगों के लिए इतना है कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें, खासकर ऐसे लोग जो जीडीसी में, जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, जीआईसी में नहीं हो पाया है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए, आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस लगातार काम करते रहिए, जो आपकी कमियां हैं उसको देखकर उस पर्टिकुलर दिशा में काम करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ